पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर तू अपने लोगों को हर दिन सुबह आत्मिक आशीष देता है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस प्रोग्राम में सुबह की बरकत में हर दिन परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचता है और आप बहुत ही ज़्यादा उत्साह से, बहुत ही ज़्यादा लालसा से इस वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और दिन प्रतिदिन उसके अनुसार चल रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर हर सुबह हम आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में, आपकी किचन में पहुंचते हैं ताकि आप काम करते हुए, आप आराम करते हुए और दिन के किसी भी समय में या ज़िंदगी के किसी भी पल पर आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। क्योंकि ये जब आप इसको एक बार अपने फ़ोन पे ले लेते हैं तो जब तक आप चाहें उसको सुन सकते हैं। हमारा जो आजकल का विषय चल रहा है वो है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता की जो डेफिनेशन है कल जो हमने देखी थी, एक बार फिर से उस पर ध्यान करेंगे। आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति विश्वास और उसकी इच्छा अनुसार जीने का नतीजा है। आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति विश्वास और उसकी इच्छा अनुसार जीने का नतीजा है। नई वाचा की शर्तों का पालन करना उन लोगों का स्वाभाविक कार्य हो जाता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिन्हें उसने बहुत ही कृपा से बचाया है, जिन पर उसने अपना अनुग्रह किया है। अजीज़ों, आज्ञाकारिता का जो पहला चरण वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होना। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित नहीं हैं तो किसी भी तरह से हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं कर सकते। कल हमने रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 16 और 17 वचन को देखा था, जिसमें पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि हम दास होते हैं, चाहे पाप के या धार्मिकता के। अगर हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो हम पाप के दास हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनकर अपने मनों को परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिलती है। पाप के दास्तव का नतीजा जो है वो मौत है, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने का नतीजा जो है वो धार्मिकता है। आज हम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 6 से लेके 10 वचन तक देखेंगे। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों,
अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचितों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यहाँ पे इस सारे वाक्य को पढ़ते हुए मैंने पिछले हफ्ते में रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके पहले वचन से प्रचार किया था। क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदाचि नहीं। अनुग्रह जो है वो परमेश्वर का हम पर इसलिए हुआ है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, और हम उसको इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। और अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अजीजों, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में न्योता देते हैं, उसको हम अपने मनों में ग्रहण कर लेते हैं, उसके लिए अपने मन को खोलते हैं और वो हमारे मन में प्रवेश करता है, उसके बाद प्रभु की हलीमी जो है वो हमारे जीवनों में प्रकट होनी चाहिए। अगर प्रभु की हलीमी हमारे जीवनों में प्रकट नहीं हो रही है तो किसी ना किसी तरीके से हमने परमेश्वर से उस प्रेम को, उस अनुग्रह को प्राप्त नहीं किया है जिसकी परमेश्वर ने बहुतायत से हम पर वर्षा की है। हमें पूरी तरह से घमंड को छोड़ना है, अभिमान को छोड़ना है और प्रभु के सामने पूरे तरीके से हलीम होना है। अजीजों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर परमेश्वर होने के बावजूद इतना ज़्यादा हलीम हुआ कि उसने अपने पिता की इच्छा को मेरे और आपके जीवन में पूरा किया। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, जैसा हमने कल रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 16 और 17 वचन में पढ़ा था, गुलाम जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो उससे स्पष्ट रूप से इस बात को हमें प्रकट करना है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार जी नहीं रहे, क्योंकि हम पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन हुए हैं। और जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो किसी भी तरह से हम परमेश्वर की इच्छा को या परमेश्वर की आज्ञाकारिता करने को कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। शैतान का सामना हम परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के बगैर नहीं कर सकते। अजीजों, शैतान किसी भी तरीके से ये सहन नहीं कर सकता कि हम उसके संसार में रहते हुए उसकी इच्छा के अनुसार ना चलें, लेकिन वो इस बात को भी जानता है कि वो हारा हुआ है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुरी तरीके से हराया है और उसकी सारी शक्तियां जो हैं वो उनके ऊपर उसने जय प्राप्त करके वो ही जय जो है, वो ही जयवंत जीवन जो है उसने हमें दिया है। शैतान का सामना
हमें करना है। हम शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं? अगर आप खामोश होकर अपने क्वाइट टाइम में परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें बार बार हर एक उस बात के लिए समझाता है, सिखाता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम नहीं करते। और उस समय हमारे लिए दीन होना बहुत ज़रूरी है। हम दीन होकर अपनी गलती को स्वीकार करें और परमेश्वर को मौका दें कि जो वो हर दिन हम पर अनुग्रह कर रहा है, हम उसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़े। शैतान का हमें सामना करना है। उसका सामना हम अपने सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के उस सामर्थ्य से जो उसने हमें दिया है, उससे हम कर सकते हैं। अजीज़ों, परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, हम अपने आप को पवित्र करें, हम अपने हाथों को पवित्र करें। पिछले दिनों में मैंने हनन्याह और सफीरा का जिक्र किया था। हनन्याह और सफीरा के हाथ जो हैं वो शुद्ध नहीं थे। उन दोनों ने अपने उन हाथों से परमेश्वर के लिए जो कुछ समर्पण किया था, या जो कुछ उन्होंने अपने मन में परमेश्वर के लिए ठाना था, उसको अपने हाथों से छुपाया। और जब उस धन को, जिसको उन्होंने परमेश्वर के लिए मुकर्रर किया था, अपने हाथों से छुपाया, और दोनों ने उसका प्रतिफल भोगा। और वो प्रतिफल क्या है? पाप का अंत तो मृत्यु है। और उन दोनों की मृत्यु हुई, और उन दोनों की मृत्यु गुप्त में नहीं, पूरी कांग्रीगेशन में, जहां पर उन्होंने झूठ बोला, परमेश्वर के दास से झूठ बोला, वहीं पर वो गिरकर मर गए। सो हमें अपने हाथों को शुद्ध करना है, हमें अपने मन को शुद्ध करना है। हमारा मन जो है केवल और केवल परमेश्वर की प्रेजेंस से, परमेश्वर के वचन से शुद्ध हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से पवित्रताई में हो जाते हैं, लेकिन हम दिन प्रतिदिन पवित्रता में बढ़ते जाते हैं। आकाश में बहुत से पंछी उड़ते हैं, हम उनको हवा में उड़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन अगर वो हमारे सिर पर घोंसला बनाने की कोशिश करें तो हम उस घोंसले को पूरी तरह से नाश करने का सामर्थ्य रखते हैं। उसी तरीके से हमें अपने मनों को शुद्ध करना है परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की प्रेजेंस से, क्योंकि जो मन है उसके प्रति परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा है कि मनुष्य का मन जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब है कि उसके मन में जो कुछ विचार होते हैं निरंतर बुरे विचार ही होते हैं। अजीज़ों, इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं, उसमें बढ़ते हैं, तो फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 27 वचन में इस तरह से लिखा है, केवल इतना करो। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। अजीज़ों, लगातार जब हम वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर हमें सिद्धता की ओर लेके जा रहा है। इस सिद्धता की ओर जाते हुए बहुत सी परेशानियां आती हैं, बहुत सी मुसीबतें आती हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें
दलेरी का आत्मा दिया है, जो मुझे सामर्थ देता है, उस सामर्थ के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप हर रोज़ इस वचन को बोल सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तू चाहता है कि हम तेरे वचन के आज्ञाकारी हों। हम सब की सहायता कर। जब प्रभु दिन प्रतिदिन हम तेरी आज्ञाकारिता में बढ़ रहे हैं, इस हमारी दौड़ को तू ही अपने अनुग्रह से पूरा कर, ताकि प्रभु हमारे जीवनों से तेरा उद्देश्य पूरा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।